अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम करते हैं। तकनीकी खराबी के कारण से हमारा लाइव जो है हमारा संपर्क आपसे टूट गया था, लेकिन हम एक बार फिर से आपके साथ इस समय आ रहे हैं। 23 गेंदों में अभी भी 90 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अब उतना आसान उनके लिए नहीं होगा। अभी भी 23 गेंदों में रन चाहिए और इश्तियाक नाग ने इस ओवर में एक विकेट ज़रूर दिलाई है अपनी टीम को। कोशिश यही होगी कि यहाँ से बड़े स्ट्रोक्स लगाने की, हालांकि अब उतना आसान नहीं होगा उनके लिए। रॉयल स्ट्राइकर्स सौदपुरा के लिए अब उतना आसान नहीं होगा। इश्तियाक नाग अब हल्के कदमों के साथ स्पिन कर रहे हैं। पड़ने के बाद बाहर की ओर जा रही थी। इस बार अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले के साथ इस बार गेंद नहीं लगी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। इश्तियाक नाग चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद उठाकर मारना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं और इश्तियाक नाग ने और एक सफलता प्राप्त की है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि अभी तक महंगे साबित हुए थे, लेकिन जब भी अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पर बदला है और एक स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा है इस गेंदबाज ने। और जहां एक स्पिन आक्रमण इस बार उन्होंने किया था। हालांकि पारी की शुरुआत जब उन्होंने की थी तो तेज गति के साथ गेंदबाजी की है, लेकिन अब इस बार नहीं और एक विकेट को यहाँ फंसाया उनकी गेंदबाजी ने। और देखिए खुशी का ठिकाना नहीं। इश्तियाक नाग की अगर आप बात करें, खुश लग रहे हैं और क्यों नहीं। वो जानते हैं कि इस जीत की क्या अहमियत है उनके लिए। आज बल्ले से भी उन्होंने शानदार आगाज किया था। पारी का 35 रन उन्होंने ज़रूर बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से वो रन आउट ज़रूर हुआ था। अपनी ही गलती पे वो आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी पछतावे ज़रूर रहे थे डग आउट के। लेकिन कहते हैं ना कि तब पछतावे से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन एक कमाल की पारी उन्होंने ज़रूर खेली है और मैदान के अंदर जिस तरह का वातावरण देखने को मिलता हुआ महनवाज, ये देखने योग्य काम होता है। जी बिल्कुल। अब जो मैच है वो धीरे धीरे एफसीसी हथलुंगा के खाते में जाता हुआ, और अभी भी कुछ 100 के आसपास के रन चाहिए और इसके बाद केवल 3 ओवर्स आने बाकी है। तो अब जो है जीत जो है वो अब धीरे धीरे जाता हुआ है। बहुत बढ़िया पारी इस समय खेल रहे हैं, लेकिन अब जो मैच है वो धीरे धीरे एफसीसी हथलुंगा के खाते में जाता हुआ। इश्तियाक नाग आपके स्क्रीन के सामने इस समय आक्रमण कर रहे हैं और फील्डिंग की जमावट अभी भी ऑफ साइड पर। 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड पर रखा है। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे इश्तियाक नाग। चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे जाके कट कर दिया था इस गेंद को, लेकिन कवर के खिलाड़ी को ढूंढ लिया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इश्तियाक नाग तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लोकप्रिय खिलाड़ी है वादिया कश्मीर की। अगर आप बात करें, इस बार फ्लाइटेड गेंद, स्लॉग स्वीप, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। एक अच्छी फील्डिंग वहाँ ज़रूर हुई है। 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, तब जाकर दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। अब केवल 18 गेंदों का खेल बचा है। 18 गेंदों में महनवाज 102 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए, यानी कि 178 रन बोर्ड पे अब तक लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल उनके लिए ज़रूर है। 18 गेंदों में 102 रन हमेशा हमने बनते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन क्या पता आज हो भी सकते हैं। जी बिल्कुल, एक मुश्किल संदेश है यहाँ पर सौदपुरा के लिए। 102 रन तो 33 के आसपास के रिकॉर्ड रन रेट है, तो 6 छक्के लगाने होंगे पर ओवर। 18 गेंदों में तो केवल निश्चित रूप से कुछ 16-17 छक्के लगाने होंगे इन बल्लेबाजों को। गेंदबाज चले ओवर द विकेट, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन डीप पॉइंट पर खिलाड़ी को ढूंढ लिया। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और अभी भी 17 गेंदों पे 101 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। वानी फैसल लिख रहे विनर प्राइस क्या है, 40, 60 या 30 कुछ है, या 40 या कुछ। एक बार फिर से बढ़िया गेंद
हालांकि रन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इश्तियाक नाग ने एक थ्रो किया था और उसके कारण एक रन यहां पर मिलता हुआ सदपुरा को। मीर फिरदौस कुछ लिख रहे 35 के और 15 के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे घनी ऑटो व्हील्स और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच की ने एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट खेल दिया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और हाल ही में रकीब वानी लिख रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं इशनाक को कि हाल ही में वो पिता भी बन चुके हैं, उनकी बेटी ने जीवन लिया है इस दुनिया में। बिल्कुल सही। और इस बार खिलाड़ी नीचे आए थे और एक कैच लेने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उनके हाथों से गेंद छिटकती नजर आ रही है। और आइए चलते हैं कुछ बातचीत अपने व्यूअर से भी करते नजर आ रहे हैं। स्टेट सपोर्ट्स लाइव जो भद्रवाह का जो प्रतियोगिता है, स्टेट सपोर्ट्स लाइव के माध्यम से वो लाइव प्रसारण करा रहे हैं और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ। ऐसे में स्टेट सपोर्ट्स लाइव हमारे लाइव में हमेशा आते हैं, हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि इतनी बढ़िया क्रिकेट फेटिलिटी हमारे लाइव में आती है। तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया ये उपलब्धि है। अगली बार फिर से इस बार बढ़िया स्ट्रोक घूम कर खेला, गेंद की डीप स्क्वायर लेग की और वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया। अब तक के हीरो जहांगीर लोन जिन्होंने पहली पारी में 135 रनों की पारी खेली और उसके बाद फयाज सरवर ने भी एक शतकीय पारी खेली है। तो कुल मिला के आज दर्शकों का यहाँ रोमांच बहुत बढ़िया हुआ है महनवाज। अभी भी 12 गेंदों पे कुछ 95 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए, तो कुछ 45 के आसपास प्रति रन चाहिए यहाँ पर सदपुरा को। तो अब यहाँ से जो मैच है वो पूरी तरह से एफसीसी हथलुंगा के खाते में जाता हुआ। गेंदबाज में परिवर्तन, सलीम आए आक्रमण करने के लिए, बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक का बल्लेबाज ने एक रन मोगल किया। और आज जहांगीर लोन ने जिस तरह की दुर्दशा उनकी टीम को की है तो निश्चित तौर पे काफी समय तक वो याद रहेंगे। लेकिन फयाज सरवर की ओर से भी शतकीय पारी आई है, लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं पाए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, लाजवाब शॉट और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जो ही ये बल्ले से लगा था तो उसको 4 रनों की छाप उस पर जरूर लगी थी। लाजवाब प्रदर्शन। और स्टेट सपोर्ट्स लाइव जो भद्रवाह का प्रतियोगिता इस समय लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, बहुत अच्छी सुविधा उनके चैनल पे भी है और इस समय वो हमारा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो हम आपका करना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप क्रिकेट के लिए जिस तरह से आप इस क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं वो देख के अच्छा लगा है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को निकाला, इस बार डीप मिड विकेट की और वहां युवा खिलाड़ी 13 वर्षीय खिलाड़ी मौजूद है और उन्होंने सरलता के साथ गेंद को उठाया, तब जाकर एक रन से वहां रोक नहीं पाएंगे। अब केवल इस मैच की 9 गेंदें शायद बची है, ये परफेक्ट आंकड़े तो नहीं है लेकिन स्टैट्स मैच से हम जरूर बताना चाहेंगे। इस बार आगे निकलकर और कवर के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर एक और चौवा। अंतिम क्षणों में महनवाजियां लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्यक्रम में उन्होंने उस तरह की गेंदबाजी नहीं, खास तौर से वो जहांगीर लोन 135 रनों की पारी और उन्होंने इस मैच को पूरी तरह से बदल के रखा है। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था क्योंकि 280 रनों का लक्ष्य सामने हो तो उसका पीछा जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि ये पहले से एक चुनौती रहती है सामने। 280 रन आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए चेज करना। कल मुंबई इंडियंस ने 230 रनों का लक्ष्य दिया था सनराइजर्स हैदराबाद को और वो उसका पीछा करते केवल 195 रन ही बना पाई। फिलहाल चले एक बार फिर से और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर आकिब ने, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अब केवल 6 गेंदें बचे हैं और 6 गेंदों में केवल कुछ 70-80 के रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो अब मैच जो है वो स्पष्ट तौर पर चला गया है एफसीसी हथलुंगा के खाते में। बिल्कुल सही कहा आपने कि जीत की जो महक है वो अब एफसीसी हथलुंगा को यहाँ आती नजर आ रही है। और ये लीजिए
इश्तियाक नाग और जहांगीर लोन मैदान के अंदर वार्म अप कर रहे हैं आपस में। वो बहुत अच्छे दोस्त भी है, काफी समय वो आपस में बिता रहे हैं। ऐसे में वो लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट पे ये दो खिलाड़ी मौजूद हैं। कश्मीर जिमखाना के साथ वो अमूमन खेलते हैं, यानी कि काफी समय बिताते हैं वो आपस में। इस बार एजाज पुलाट ने इस गेंद को खेला और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घा में। अंतिम क्षण में भी वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जैसा हम हमेशा बातचीत करते हैं, लक्ष्य जो था बहुत बढ़िया था। 280 का लक्ष्य, पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके सामने जरूर था। अब केवल 5 गेंदें बचे और एजाज पोलार्ड जो है वो इस समय अपनी भागीदारी निभाती हुई अपनी टीम के लिए और लगातार कुछ बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। गेंदबाज साहिल चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। एजाज पोलार्ड के लिए एक और बड़ा छक्का और गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। और एजाज पोलार्ड पूरी तरह से छाए हुए हैं। 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्का लगा दिए हैं मिड विकेट के ऊपर से। और बिल्कुल जिस तरह का नाम उनको पाया गया है, पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं, उसी शैली के अब तक उन्होंने 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं। उससे पहले भी उन्होंने शायद 1 छक्का, 2 बाउंड्रियां अब तक लगाई हैं। तो कुल मिला के उन्होंने एक अच्छी पारी जरूर खेली है। हालांकि वो उनकी टीम जीत नहीं पाएगी, यहाँ से ये मानना पड़ेगा, लेकिन एक कमाल के खिलाड़ी। और इस बार फिर से इस बार आड़े बल्ले से गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर से। वहां खिलाड़ी वहां तैनात है, उस कारण से आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। रकीब वानी, इमरान बटा इस मैच का आनंद ले रहे हैं और हमारी कमेंट्री की बहुत सी सराहना कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप के आसपास गेंद थी, ऑफ साइड की ओर धकेलना चाह रहे थे, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रोक ये नहीं था कि रन बना पाए। अगली बार फिर से आ रहे हैं। 20वां ओवर ये चल रहा है, अब केवल 1 गेंद बची है। अभी भी 65 रन 68 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए, यानी कि अब 1 गेंद पारी की बची है, तो यहाँ से वो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन एक अच्छा फाइनल हुआ है, यहाँ काफी रन बने हैं। इस बार फिर से एजाज पुलार्ड का स्ट्रोक और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घा में। एजाज पुलार्ड के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ। लेकिन ये जो पारी थी, ये एक अद्भुत, एक कमाल की पारी जरूर थी, लेकिन इतनी अच्छी पारी नहीं थी कि वो इस टीम को जीत पाए। और इसी के साथ उन्होंने 62 रनों से इस मैच को हारा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जीत अर्जित की है यहाँ पर एफसीसी हथलुंगा ने और 62 रनों से इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। एक बहुत बड़ी पारी। और ये जो इस समय है खिलाड़ी इश्तियाक नाग, जहांगीर लोन, आज उन्होंने काफी ज्यादा प्रेरित किया सभी समर्थकों को। और जहांगीर लोन ने जिस प्रकार की पारी खेली, 135 रनों की और केवल 44 गेंदों का सामना किया, एक भारी लक्ष्य खड़ा किया है वहां पर विपक्षी टीम के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जहांगीर लोन और फयाज सरवर ने इस मैच में शतकीय पारी खेली है। और अब देखिए उनके सामने अब जो उनके चाहने वाले लोग होते हैं वो उनके साथ इस समय तस्वीरें खिंचा रहे हैं। एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि अगर आपके एरिया में कोई बड़ा खिलाड़ी है तो उसको सम्मान देने की ज़रूरत है। और लगातार उनके फैन फॉलोइंग तो बहुत ही कमाल की है। और ऐसे में हम स्क्रीन के सामने आने का प्रयास करेंगे। मैं और महनवाज आप हमारे साथ निश्चित तौर पे बढ़ते नजर आएंगे। एक कमाल का मैच हुआ है ये, 62 रनों से ये मैच जीता है एफसीसी हथलुंगा ने। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज, जिस तरह का मैच हुआ है, एजाज पुलार्ड के बल्ले से पिछले ओवर्स में कुछ बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिले, लेकिन अंत में वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए। लेकिन एक कमाल का मैच जरूर हुआ है यहाँ दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए भी। जी लवली, आज जहांगीर लोन की काफी ज्यादा सराहना होगी क्योंकि 135 रनों की एक जुझारू पारी खेली और केवल 44 गेंदों का सामना किया। 280 रनों का लक्ष्य खड़ा किया विपक्षी टीम के लिए। और जब आपके सामने इस प्रकार का एक पहाड़ जैसी इमारत खड़ी रहती है तो निश्चित रूप से फिर जो आपका मनोबल है वो काफी ज्यादा बिगड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे उम्मीद है कि आपने आनंद लिया होगा इस लाइव कवरेज का और आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए हम दिल की उम्मीद गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चित तौर पे मेरे सहयोगी कमेंटेटर भी आपकी तारीफ करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं और हमारे मंच की तरफ से
कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से। और अंत में एक बहुत बड़ी जीत अर्जित की है एफसीसी हथलुंगा ने। एफसीसी हथलुंगा ने ये मैच बड़ी आसानी से जीता है और आप बने रहे हमारे साथ। कल जो है इतवार का दिन है, सुभाष स्टेडियम सोपोर जो एक ऐतिहासिक मैदान है, बीसीसी बारामूला बनाम सिटी हंकस जिम खाना के बीच एक कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि वो फॉर्मेट 30-30 ओवर का है, लेकिन वादिया कश्मीर के सभी खिलाड़ी उस मैच का हिस्सा है। आपने अच्छा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।